सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे हैं जो अन्य गद्य विधाएं हैं आपकी, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक है ये, और इसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं और इनकी व्याख्या भी बहुत सटीक और सारांश रूप में दी गई है। ठीक है, तो देखिए, जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो अन्य गद्य विधाओं से कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल को कंप्लीट पढ़ दिया है, और जो छायावादी युग है, आपका भारतेंदु युग है, इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं सभी से संबंधित करवा दिए हैं। और आपके जो नाटक, निबंध, जितने भी गद्य हैं, जैसे नाटक है, निबंध है, उपन्यास है, कहानी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, आलोचनाएं, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपको करवा दिए हैं। आज हम कर रहे हैं अन्य गद्य विधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ये अन्य गद्य विधाओं में आती है। तो देखिए, जो किन्नर देश में रचना है ये किस विधा की रचना है? तो ये एक यात्रा वृतांत है। क्या है? यात्रा वृतांत है ये। और किसका है ये? राहुल सांकृत्यायन जी का है। ठीक है, देखिए, किन्नर देश में सन 1948 में यात्रा साहित्य विधा की रचना है। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध यात्रा वृतांत किन्नर देश में कब का है? सन 1948 का है। ठीक है, प्रसिद्ध यात्रा वृतांत निम्न है। मेरी तिब्बत यात्रा कब का है? तो सन 1937 का है। मेरी तिब्बत यात्रा कब का है? सन 1937। मेरी लद्दाख यात्रा सन 1939। घुमक्कड़ शास्त्र 1948 में मिल सकता है आपको, कहीं कहीं पे 1949 भी मिल सकता है। यात्रा वृत्त लेखन की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है, यात्रा वृतांत है। कौन सा? सरयू पार। ठीक है, कौन सा है? सरयू पार की यात्रा। और कब का है ये? सन 1871 का यात्रा वृतांत है, और इसी से यात्रा वृत्त लेखन की परंपरा का सूत्रपात माना जाता है। भारतेंदु की रचना है सरयू पार की यात्रा, और ये कब की है? तो सन 1871 की है, और ये क्या है? एक यात्रा वृत्त है। मेहंदावल की यात्रा है और लखनऊ की यात्रा है। जो सरयू पार की यात्रा है, मेहंदावल की यात्रा है और लखनऊ की यात्रा है, ये सभी किसकी हैं? भारतेंदु जी के यात्रा वृत्त हैं। देखिए, आगे है जो भारतेंदु ने संस्मरण है। हिंदी में प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा जी हैं। इनकी प्रमुख रचना है पद्म पराग, जो सन 1929 को प्रकाशित हुई थी। याद रखेंगे, जो पहला संस्मरण है वो कौन सा है? पदम सिंह शर्मा जी का है, पद्म पराग। और कब का है? सन 1929 का है। उसके बाद में है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। याद रखेंगे, रिपोर्टाज है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। रिपोर्टाज के जनक कौन है? तो रूसी साहित्यकार इलिया अहेरेनबर्ग हैं। कौन है? अहेरेनबर्ग हैं। कौन है ये? पाश्चात्य लेखक हैं। हिंदी में जो आपके रिपोर्टाज है उसके प्रसिद्ध लेखक, प्रमुख जो पहले लेखक हैं वो कौन है? शिवदान सिंह चौहान जी। और इनका याद रखेंगे कौन सी रचना है इनकी? तो हम लिख देते हैं आपको, लक्ष्मीपुरा। क्या है? लक्ष्मीपुरा। और ये भी याद रखेंगे कब की है? सन 1938 की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारी जापान यात्रा किसके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है? क्या है? हमारी जापान यात्रा ये किसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत है? तो ये है कन्हैयालाल मिश्र जी का। किसका है? कन्हैयालाल मिश्र जी का। देखते हैं इसकी व्याख्या। हमारी जापान यात्रा सन 1931 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के द्वारा रचा यात्रा वृत्त है। जबकि यूरोप की यात्रा में 6 मास ये सन 1932 का है, और ये किसका है? राम नारायण मिश्र जी का है। देखिए, जो हमारी जापान यात्रा है ये सन 1931 में लिखी गई थी, और ये किसकी है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का यात्रा वृत्त है। जबकि जो यूरोप यात्रा के 6 मास हैं ये सन 1932 में लिखा था, और किसने लिखा था? ये यात्रा वृत्त राम नारायण मिश्र जी ने लिखा था। अगला कौन सा है? पृथ्वी प्रदक्षिणा 1914 में ये यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था? शिव प्रसाद गुप्त जी ने। ठीक है, जो पृथ्वी प्रदक्षिणा है ये सन 1914 में लिखने वाले यात्रा वृत्तांत कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त जी। अगला है रामेश्वर यात्रा, जो सन 1883 का है। अगला है बद्रिकाश्रम। क्या है? बद्रिकाश्रम यात्रा ये सन 1902, और ये दोनों ही यात्रा वृत्तांत देवी प्रसाद खत्री जी के। कौन से? रामेश्वर यात्रा 1883, बद्रिकाश्रम यात्रा ये 1902, और दोनों ही यात्रा वृत्तांत देवी प्रसाद खत्री जी के हैं। अगला है यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। देखिए, जो यात्रा वृत्तांत है इसको लिखने की जो सूत्रपात है ये कहाँ से माना जाता है? भारतेंदु युग से माना जाता है, भारतेंदु जी से माना जाता है। और भारतेंदु जी की रचना कौन सी थी? सरयू पार की यात्रा। कौन सा यात्रा वृत्तांत था? सरयू पार की यात्रा। और कब का था? सन 1871 का था। अगला है राहुल सांकृत्यायन जी।
अज्ञे जी और नागार्जुन जी को आधुनिक हिंदी साहित्य में घुमक्कड़ वृहत्तरे के नाम से जाना जाता है। किसको? अज्ञे जी को, नागार्जुन जी को, और जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं इनको घुमक्कड़ वृहत्तरे के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृतांत किसका है? तो देखिए, जो एक बूंद सहसा उछली ये यात्रा वृतांत है किसका? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। और सॉरी, कब का है? सन 1960 का है। कब का? सन 1960 का। देखिए, ये देखिए, एक बूंद सहसा उछली कब का है? तो सन 1960 का है। ठीक है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की यात्राओं का समुद्र पारीय संसार है। यह सारे यूरोप का यात्रा वृत्त है। ठीक है। क्या है? जो ये इनका एक बूंद सहसा उछली, ये इसमें क्या है? ये यात्राओं का जो समुद्र पारीय संसार है उसका वर्णन है इसमें, और यह सारे यूरोप का यात्रा वृत्त है। अज्ञे के प्रमुख यात्रा वृत्तांत अज्ञे की जो प्रमुख यात्रा वृत्त रचना है वो कौन सी है? अरे यायावर रहेगा याद, जो सन 1953 की। ठीक है। कौन सी है? अरे यायावर रहेगा याद, और ये कब की है? सन 1953 की। देखिए, जो अरे यायावर रहेगा याद, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये 6 या 7 भागों में थी। ठीक है। कितने भागों में हुई है? 7 में। देखिए, इसमें 7 अलग अलग जो क्या बताऊँ आपको, पक्ष दिए गए हैं। पहला है परशुराम से तुर्खम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में, अलूरा, मांझुली और बहता पानी निर्मल। इस प्रकार से आप याद रखेंगे अनुक्रम के हिसाब से। अगला है जो मोहन राकेश जी का प्रमुख यात्रा वृत्त रचना है। देखिए, जो मोहन राकेश की प्रमुख यात्रा वृत्त रचना है वो कौन सी है? आखिरी चट्टान तक, और ये कब की है? सन 1953 की है। अगला है विष्णु प्रभाकर की प्रमुख यात्रा वृत्त रचना। ठीक है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर जी की है ये प्रमुख यात्रा वृत्त रचना। कौन सी है? देखिए, ज्योतिपुंज हिमालय, ये सन 1982 का है। जमुना गंगा के नेहर में, ये भी इनका यात्रा वृत्तांत है। हम सफ़र मिलते रहें, सन 1996। हंसते निर्जर दहकती भट्टी, सन 1966। और निर्मल वर्मा जी के प्रमुख यात्रा वृत्त रचना है चीड़ों पर चांदनी, और कब का है? सन 1964 का है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सा है? आपसे पूछा है जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं इनका यात्रा वृत्तांत कौन सा है? तो ये है यात्रा के पन्ने। कब का है? याद रखेंगे, सन 1952 का है। कब का है? सन 1952 का है यात्रा के पन्ने। देखिए, देखते हैं इसकी व्याख्या। राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है यात्रा के पन्ने, जो कब का है? सन 1952 का है। ठीक है। राहुल सांकृत्यायन ने निम्न यात्रा वृत्तांतों की रचना की है। कौन कौन से की? देखिए, मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937, मेरी लद्दाख यात्रा सन 1939, किन्नर देश में सन 1948, घुमक्कड़ शास्त्र सन 1948, और चीन में क्या देखा सन 1960। रूस की सैर और आंखों देखा रूस, ये दोनों ही रचनाएं जवाहरलाल नेहरू जी की। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी के यात्रा वृत्तांत है कौन से? रूस की सैर, जो सन इनका 1929 का है, और अंग्रेजों देखा रूस, ये सन 1953 का है। अगला है पृथ्वी प्रदक्षिणा। याद रखेंगे, जो पृथ्वी प्रदक्षिणा है इसका प्रकाशन वर्ष सन 1914, और ये किसका है? ये है शिव प्रसाद गुप्त जी का। ठीक है। किसका यात्रा वृत्तांत है? ये शिव प्रसाद गुप्त जी का यात्रा वृत्तांत है। कौन सा? पृथ्वी प्रदक्षिणा, और कब का है? तो याद रखेंगे, सन 1914 का है। अगला है मेरी लद्दाख यात्रा, लद्दाख यात्रा की डायरी। क्या है? लद्दाख यात्रा की डायरी, और ये किसकी है? लेखक जो कर्नल सज्जन सिंह जी हैं उनकी है, और कब की है? तो सन 1955 की। ठीक है। लद्दाख यात्रा की डायरी सन 1955, और लेखक कौन है? कर्नल सज्जन सिंह जी। यात्रा वृत्तांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु जी से माना जाता है, और भारतेंदु जी की रचना कौन सी है? सरयू पार की यात्रा। कब की है? सन 1871 की। काफ़ी बार मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, यह भी कोई देश है महाराज किस विधा की रचना है? याद रखेंगे, पहला तो यहाँ पे ये कमी है क्योंकि यहाँ पे यह की जगह वह आएगा, क्योंकि मैंने इसको गूगल पे सर्च किया था तो वहाँ पे दिया गया था वह भी कोई देश है महाराज, और ये किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा साहित्य। क्या है? ये यात्रा साहित्य है, और किसका है? ये अनिल यादव जी का है। देखिए, यह भी कोई देश है महाराज, ये यात्रा साहित्य विधा की रचना है। इस यात्रा साहित्य के लेखक कौन है? अनिल यादव जी।
अनिल यादव पत्रकार और लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नगर वधवे अखबार पढ़ती हैं। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है, कभी भी पूछी जा सकती है। नगर वधवे अखबार पढ़ती हैं, ये किसकी रचना है? तो ये है अनिल यादव जी की। और यह कौन सी है? यह भी कोई, देखिए यह नहीं आएगा, वह भी कोई देश है महाराज, ये भी किसकी है? अनिल यादव जी की है। देखिए यह भी कोई देश है महाराज के स्थान पर क्या आएगा? वह भी कोई देश है महाराज। अगला है सही युग्म की आपको पहचान करनी है। सही युग्म देखना आपको। भगवत शरण उपाध्याय का है विलायत यात्रा, बिल्कुल गलत। देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच, ये भी नहीं आएगा। रामवृक्ष बेनीपुरी हिमालय यात्रा, नहीं। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक, बिल्कुल 1953 की है ये, ठीक है। यही आपका आंसर आएगा। पहले देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए ये बताएं हम आपको यहाँ पे, विलायत यात्रा किसका है? प्रताप नारायण मिश्र जी का है यात्रा वृत्तांत, और कब का है? सन 1897 का है, ठीक है। कब का है? सन 1897, ठीक है। जो तूफानों के बीच है ये किसका है? रांगे राघव जी का, और कब का है? सन 1946। इसको आप पिछले मैंने क्लास में बताया था कि 1941 और 1946 में कन्फ्यूज है, प्लीज़ आप देख के याद करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ कि तूफानों के बीच में है, ये 1946 की ही रचना है। और इसमें क्या किया गया है? इसमें जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसका वर्णन किया गया है, बंगाल के अकाल का, ठीक है। हिमालय यात्रा किसकी है? तो ये याद रखेंगे, काका कालेलकर की है, और कब की है? सन 1948 की है। कब की है? सन 1948 की। और जो मोहन राकेश जी की है आखिरी चट्टान तक, ये कब की है? तो सन 1953। और यही आपका आंसर ठीक है, क्योंकि मोहन राकेश जी की रचना कौन सी है? आखिरी चट्टान तक, सन 1953 की है, ठीक है। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। देखिए मोहन राकेश की यात्रा वृत्तांत है आखिरी चट्टान तक, और कब का है? याद रखेंगे, सन 1953 का है। भगवत शरण उपाध्याय का प्रमुख यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया मैंने देखी, तो ये सन 1952 की है। कलकत्ता से पीकिंग, ये सन 1955 है। और सागर की लहरें सन 1900, देखिए सागर की लहरें इनका कब का है? एक मिनट, सागर की लहरें हैं इनका सन 1959, ठीक है। फिर है देवेंद्र सत्यार्थी जी की कृति धरती गाती है, ये सन 1948 की है। और बुक सेलर की डायरी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृत्तांत है पाँव में पंख बांधकर, और कब का है? सन 1952 का है, ठीक है। कब का है? पाँव में पंख बांधकर, सन 1952 का यात्रा वृत्तांत है। अगला है दूर से दबी दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्ण भेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखने ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। ये किस कृति से उद्धृत है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है सौंदर्य की नदी नर्मदा। ये जो आपके राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें लगा हुआ सिलेबस है। ये कौन सा? जो आप हिंदी साहित्य में लगी हुई रचना है ये सौंदर्य की नदी नर्मदा। और ये किसकी है? अमृतलाल बेगड़ जी की रचना है। याद रखेंगे जो सौंदर्य की नदी नर्मदा है इसका प्रकाशन सन 1992 है। और किसकी रचना है? ये अमृतलाल बेगड़ जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रचना मत मानिए इसको, ये पूरी किताब है एक, ठीक है। क्या है? एक पूरी किताब है अमृतलाल बेगड़ जी की, मैंने पढ़ी है इसको, बहुत ही अच्छी किताब है। इसमें बहुत ही कहीं पे मार्मिक दृश्य भी है, कहीं पे मतलब ऊबड़ खाबड़ इस प्रकार से उनका चलना, नर्मदा नदी की सैर, इसको किस प्रकार से गंदा किया जा रहा है, क्या क्या होता था पहले वहाँ पे। जो आपके अमृतलाल बेगड़ जी हैं ये एक दीपक जलाते हैं, बोलते हैं कि हे नर्मदा मैया, जिस प्रकार से तुम्हारे यहाँ पे दीपक जल रहा है तो वो मेरे ऐसे दिल में भी जगना चाहिए। वो दीपक कब जलेगा? तू मेरे दिल में जगा दे। अमृतलाल बेगड़ जी एक बार जाने के लिए अपने बीवी के सोने के कंगन बेचते हैं, या फिर पता नहीं अंगूठी बेचते हैं, इस प्रकार से बेचते हैं। वो एक बार पढ़ा था मैंने, इसको दोबारा पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए दूर दूर से दबी सी सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास जाने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है, चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से उद्धृत हैं? तो वो है सौंदर्य की नदी नर्मदा से, ठीक है। सौंदर्य की नदी नर्मदा कब की है? तो सन 1992 की है। और इस कृति के लेखक हैं अमृतलाल बेगड़ जी। यह यात्रा वृत्तांत विधा की कृति है। कौन सी है? ये यात्रा वृत्तांत विधा की कृति है। जबकि जो अतीत के चलचित्र हैं ये सन 1941 के हैं। स्मृति की रेखाएं सन 1947 की हैं। और ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित रेखा चित्र हैं, ठीक है। और लद्दाख की यात्रा ये किसकी है? राहुल सांकृत्यायन जी की। लद्दाख की यात्रा कब की है? तो ये भी याद रखेंगे, सन 1939 की है। कब की है? सन 1939 की। अगला है सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव कौन सा है? देखिए जो सौंदर्य की नदी नर्मदा है उसका जो अंतिम पड़ाव है वो कौन सा है? तो देखिए अगर आपको पता है, अगर आपने जो सौंदर्य की नदी नर्मदा है ना
इसमें कितने पड़ाव हैं, तो इसमें 11 पड़ाव हैं। ठीक है, कितने पड़ाव हैं, 11 पड़ाव हैं। कौन कौन से हैं मैं पहले बताऊँ आपको। वैसे तो यूजीसी नेट वालों के लिए तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई क्लास देख रहा हो तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें पहला आता है वो आता है जबलपुर से छेवलिया तक, दूसरा आता है वो है छेवलिया से मंडला तक, तीसरा आता है मंडला से छिनगांव, चौथा आता है छिनगांव से अमरकट, और पांचवा आता है, देखिए आपकी व्याख्या में होगा ये, हमने बताएंगे। देखते हैं, पहले व्याख्या देख लेते हैं, इसमें होगा, बिल्कुल है ये। देखिए, जो यहाँ पे मीठी तलाई से कोलियात तक, कबीरबढ़ से विमलेश्वर तक, कोलियात से भरूच तक और केली से सूल पाणेश्वर तक। तो देखिए, जो आपसे पूछा है कि जो अंतिम पड़ाव है वो कहाँ का था इनका, तो अंतिम पड़ाव था कोलियात से भरूच तक। ठीक है, क्या था अंतिम पड़ाव, कोलियात से भरूच तक, और ये इनका 11वां चक्कर था। ठीक है, ये देखिए, सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव था कोलियत से भरूच तक। सौंदर्य की नदी नर्मदा कब की है, सन 1992 की, और इसके जो लेखक हैं वो हैं अमृतलाल बेगड़ जी। कौन है, अमृतलाल बेगड़ जी हैं। देखिए, यहाँ पे दिए गए आपके पड़ाव, इनके कौन कौन से पड़ाव थे, जबलपुर से छेवलिया तक, छेवलिया से मंडला तक, मंडला से छिनगांव तक, छिनगांव से अमरकंटक तक, अमरकंटक से डिंडोरी तक, डिंडोरी से महाराजपुर तक, महाराजपुर से कुंवारी घाट तक, मीठी तलाई से कोलियात तक, और कबीरबढ़ से विमलेश्वर तक, केली से सूल पाणेश्वर तक, और इस प्रकार से इनके यात्रा वृत्तांत थे। ठीक है, अगला देखते हैं। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में जिसको प्रसिद्धि मिली वो कौन है, तो वो है राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, यात्रा वृत्तांत के बारे में जो यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं जिनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी वो है राहुल सांकृत्यायन जी। देखिए, यात्रा वृत्त के लेखक और यायावर के रूप में राहुल सांकृत्यायन जी को विशेष प्रसिद्धि मिली है। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा उनका एक अन्य महत्वपूर्ण लेख है। कौन सा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, जिसमें यात्रा वृत्तांत का संपूर्ण विवरण दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा रचित तिब्बत की सीमा, क्या है, तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है, तो ये है यात्रा वृत्त। और कब की है तिब्बत की सीमा पर, ये सन 1935 का है। कब का है, सन 1935 का। देखते हैं, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर सन 1935 है। अगला है मेरी तिब्बत यात्रा, ये कब का है, तो याद रखेंगे जो मेरी तिब्बत यात्रा है ये सन 1937 की। ठीक है, और किन्नर देश में कब की है, तो सन 1948 की है। ठीक है, सॉरी 40 की है। और जो आपका घुमक्कड़ शास्त्र है 1948, और यात्रा के पन्ने ये सन 1934-35 के हैं। कब का है, 1934-35 की रचना है ये यात्रा के पन्ने। ठीक है, आगे देखें, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है। क्या पूछा आपसे, जो पैरों में पंख बांधकर इस यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है, तो वो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी जी। और पैरों में पंख बांधकर ये कब का है, तो याद रखेंगे सन 1952 का है। ठीक है, कब का, सन 1952 का। देख लेते हैं यहाँ पे इनकी व्याख्या, पैरों में पंख बांधकर सन 1952, और ये किसका यात्रा वृत्तांत है, तो ये है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है उड़ते चलो उड़ते चलो, और ये कब का है, सन 1954 का है। कब का है, उड़ते चलो, ये सन 1954 का है। भगवत शरण उपाध्याय का यात्रा वृत्तांत है वह दुनिया में, सन 1952। कलकत्ता से पैकिंग, ये सन 1955 का है। ठीक है, कलकत्ता से पैकिंग है, ये कब का है, सन 1955 का है। राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, जो सन 1937 है। मेरी लद्दाख यात्रा सन 1939 है। और किन्नर देश में सन 1940। घुमक्कड़ शास्त्र कहाँ पे, 1948, और कहीं कहीं पे 1949 भी मिल सकता है। और यात्रा के पन्ने ये सन 1934 से 36 तक की रचना है, या 34-35 मिल सकता है। और एशिया के दुर्गम भूखंड ये कब का है, सन 1959 का है। कब का है, सन 1959 का है, ये याद रखेंगे। अगला है, अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपसे पूछा गया कि ठेले पर हिमालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो वो कथन कौन सा सही है। देखिए, इसमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है, बिल्कुल गलत है। इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है, बिल्कुल गलत है। देखिए, शुक्ल जी की रचना ही नहीं है ये।
इसमें बम्बई के बहाने दार्जिलिंग का सौंदर्य वर्णन किया गया, बिल्कुल गलत। ये क्या है, इसमें धर्मवीर भारती जी ने कोसानी क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, ठेले पर हिमालय में किसका वर्णन किया है, तो जो धर्मवीर भारती जी हैं जिनका जन्म सन 1926 को हुआ था, इन्होंने जो कोसानी क्षेत्र है उसमें सुंदरता का वर्णन किया है। और आपसे पूछा गया है ये राजस्थान स्कूल शिक्षा प्रधानाध्यापक परीक्षा 2018 में। देखिए, ठेले पर हिमालय ये कब का है, तो सन 1952 का है। ठेले पर हिमालय कब की रचना है, तो याद रखेंगे जो ठेले पर हिमालय है सन 1952 का है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी ने कोसानी क्षेत्र में सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, ठंडा लोहा कब की है, तो ये इनकी रचना है सन 1952 की। ठीक है, कब की है, सन 1952। सात गीत वर्ष ये कब का है, तो सात गीत वर्ष है सन 1952 का। कनुप्रिया कब की है, तो याद रखेंगे सन 1959 है। और जो सपना अभी भी ये सन 1993 का है। और अद्यतन सन 1999 का है। और यात्रा साहित्य में इनकी है यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। और यात्रा चक्र इनका कब का है, सन 1995 का है। कब का है, सन 1995 का है क्या, यात्रा चक्र। ठीक है, अगला है एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंध रखती हैं। क्या है, जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मुख्यतः किस मत से संबंध रखती हैं, तो वो रखती हैं क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा। एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंध रखती हैं, पीयूष प्रवाह में संकलित जो यात्रा वृत्तांत है उसके आधार पर आपको बताना है। तो किससे रखती हैं ये संबंध, ये रखती हैं आपके शैव मत से। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो किससे संबंध रखती हैं, तो वो रखती हैं शैव मत से। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे माना जाता है, तो देखिए जो हिंदी यात्रा साहित्य हैं उसके जनक किसको माना जाता है, तो माना जाता है राहुल सांकृत्यायन जी को। किसको माना जाता है, राहुल सांकृत्यायन जी को। देखिए, यात्रा साहित्य के जनक किसको माना जाता है, तो राहुल सांकृत्यायन जी को माना जाता है। और इनकी रचना है मेरी तिब्बत यात्रा जो सन 1937 की है, मेरी लद्दाख यात्रा सन 1939 है, यात्रा के पन्ने 1934-35 है, एशिया के दुर्गम भूखंड ये कब का है, तो सन 1956 का है। और जो आपका चीन में कम्यून है ये सन 1959 का है। ठीक है, अगला है निर्मल वर्मा कृत जो चीड़ों पर चांदनी है वो क्या है। देखिए, जो चीड़ों पर चांदनी है ये सन 1964 का यात्रा वृत्तांत है। कब का, सन 1964 का यात्रा वृत्तांत है। देखिए, निर्मल वर्मा कृत जो चीड़ों पर चांदनी है ये एक यात्रा वृत्तांत है और इसे निर्मल वर्मा ने यूरोप के दौर में लिखा था। इसका प्रकाशन सन 1964 को हुआ है। अगला क्वेश्चन है तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखा यात्रा वृत्तांत है। क्या पूछा आपसे, जो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक जो किसका यात्रा वृत्तांत है, तो वो है नगेंद्र जी का। किसका है, नगेंद्र जी का। देखिए, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक नगेंद्र जी के द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा लिखी है मेरी तिब्बत यात्रा जो सन 1937 का है, मेरी लद्दाख यात्रा जो सन 1939 का है, और किन्नर देश में ये सन 1940 है। घुमक्कड़ शास्त्र कहीं पे 48 और कहीं पे 49 मिलेगा। यात्रा के पन्ने 34-35 है। और चीन में क्या देखा ये सन 1960 है। ठीक है, और जो निर्मल वर्मा जी का यात्रा वृत्तांत है वो है चीड़ों पर चांदनी, याद रखेंगे सन 1964 का है। ठीक है, अगला है हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या है। आपसे पूछा गया है जो हिमांशु जोशी है उसके जो यात्रा वृत्तांत है उसका शीर्षक क्या है, तो जो हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत है उसका शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। कौन सा है, सूरज चमके आधी रात। और कब का है, सन 1989 का है। ठीक है, 1989 का है हिमांशु जोशी का यात्रा वृत्तांत, नाम है सूरज चमके आधी रात। देखिए, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक है सूरज चमके आधी रात। और कब का है, सन 1989 का है। यात्रा करना मनुष्य की नैसर्गिक प्रवृत्ति है। हम अगर मानव इतिहास पर नजर डालें तो पाएंगे कि मनुष्य के विकास की गाथा में यायावरी का महत्वपूर्ण योगदान है। हिमांशु जोशी का एक अन्य यात्रा वृत्तांत है यातना शिविर की। कौन सी है, यातना शिविर की। और इनकी कब की है, ये सन 1998 की। तो यहाँ पे दो आ गए हिमांशु जोशी जी के यात्रा वृत्तांत। कौन से, एक तो सूरज चमके आधी रात 1989 और यात्रा शिविर की ये सन 1998 की। ठीक है, अगला है जो निम्नलिखित यात्रा वृत्तांत है आपको मिलाना है इसमें।
देखिए आखिरी चट्टान तक ये किसका है, तो ये मोहन राकेश जी का है। कब का है, सन 1953 का है। अरे यायावर रहेगा याद, ये भी सन 1953 और किसका है, ये अज्ञे जी का है। हंसते निर्जर दहकती भट्टी 1966 और ये किसका है, हंसते निर्जर दहकती भट्टी विष्णु प्रभाकर जी का 1966। और पैरों में पंख बांधकर ये सन 1952 रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। देखिए जो पीछे हम पढ़ चुके हैं इनके, तो बहुत ही इजी तरीके से हमने इसका आंसर लगा लिया है। तो देखिए एक में क्या आएगा आपका, आखिरी चट्टान तक, एक में 2 आएगा। तो देखिए एक में 2 यहाँ भी नहीं है, बी ऑप्शन में भी नहीं है और डी ऑप्शन में भी नहीं है, तो दोनों ऑप्शन कट गए। यहाँ पे देखिए आपका 2 में है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगला है आखिरी चट्टान, अरे यायावर रहेगा याद, अज्ञे जी बिल्कुल ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। अगला देखते हैं हम, हंसते निर्जर दहकती भट्टी, यहाँ पे जो विष्णु प्रभाकर जी हैं एक में है। तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे कट गए, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे सी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर आपका सी है। देख लेते हैं हम आखिरी चट्टान तक किसकी है, मोहन राकेश जी की, और कब की है, सन 1953 की है। अरे यायावर रहेगा याद किसकी है, अज्ञे जी की, और ये भी कब की है, सन 1953 की है। हंसते निर्जर दहकती भट्टी ये विष्णु प्रभाकर जी का, और कब का है, सन 1966 का है। पैरों में पंख बांधकर ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, और कब का है, सन 1952 का। और अरबों के देश में क्या है, अरबों के देश में ये कब का है, सन 1960 का, और किसका है, ये है गोपाल प्रसाद व्यास जी का। ठीक है, अरबों के देश में सन 1960 किसका है, तो गोपाल प्रसाद व्यास जी का है। अगला क्वेश्चन, देश विदेश यात्रा का वर्णन लेखक कौन करते हैं। देखिए जो देश विदेश की यात्रा है, यात्रा वर्णन वो कौन से लेखक करते हैं, तो वो करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए रामधारी सिंह दिनकर ने 2 यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। ठीक है, कौन सा है, देश विदेश, जो सन 1957 का है। ठीक है, क्या पूछा आपसे, जो देश विदेश यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वर्णन है, वो किस लेखक का है, तो वो है देश विदेश यात्रा वर्णन है किसका, रामधारी सिंह दिनकर जी का। कौन सा देश विदेश कब का है, सन 1957 का है। और मेरी यात्राएं ये सन 1970 का है। ठीक है, मेरी यात्राएं कब का है, सन 1970 का, और देश विदेश 1957, और दोनों ही किसके हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी के। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी जी के। रामवृक्ष बेनीपुरी जी के पैरों में पंख बांधकर सन 1952, और उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो ये सन 1954 है। ठीक है, पैरों में पंख बांधकर 1952, और उड़ते चलो उड़ते चलो उड़ते चलो ये सन 1954 रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय जी, इनकी कौन सी है, वह दुनिया में, और कब का है, ये सन 1952 का है। और अगला है कलकत्ता से पैकिंग, ये कब का है, सन 1955 का है। ठीक है, वह दुनिया में कब का है, सन 1952, और जो कलकत्ता में पैकिंग है ये सन 1955 है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आज का अंतिम क्वेश्चन, यादें यूरोप की ये किस रचनाकार की है। देखिए यादें यूरोप की ये किसकी है, तो ये है धर्मवीर भारती जी की। ठीक है, देख लेते हैं इसकी व्याख्या। देखिए यादें यूरोप की धर्मवीर भारती जी की यात्रा वृत्तांत है, और इनके अन्य यात्रा वृत्तांत हैं। देखिए यात्रा चक्कर ये कब का है, सन 1995 का है। कब का है, सन 1995 का है यात्रा चक्कर। ठीक है, किसका है, धर्मवीर भारती जी का। और ठेले पर हिमालय ये इनका सन 1958 का है, सॉरी इसके लिए। अगला है काका कालेलकर के यात्रा वृत्तांत। हिमालय की यात्रा सन 1948 है, सूर्योदय का देश सन 1955 है। देखिए जो काका कालेलकर हैं इनकी यात्रा वृत्तांत कौन से हैं, हिमालय की यात्रा सन 1948 और सूर्योदय का देश सन 1955 है। राहुल सांकृत्यायन जी के यात्रा वृत्तांत हैं, मेरी लद्दाख यात्रा सन 1939 है, मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 है, यात्रा के पन्ने 1934-35 है, एशिया के दुर्गम भूखंड सन 1956 है, चीन में कम्यून सन 1959 है, किन्नर देश में सन 1940 है, राहुल यात्रावली सन 1949, और चीन में क्या देखा सन 1960। इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन। आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या सुधार करना चाहिए, इसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।